हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आप लोग के लिए पिंक बॉक्स लेक्चर नंबर 13। पिंक बॉक्स लेक्चर नंबर 13 है ये। अगर आप लोग 1 से लेकर 12 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग 1 से लेकर 12 तक नहीं भी देखना चाहते हैं तो मास्टर वीडियो हम बना दिए हैं। 1 से लेकर 12 तक जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगा। लगभग 2 घंटा 57 मिनट का वीडियो है, वही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो जब खोलेंगे तो आपको पूरा एकदम सीक्वेंस से मिल जाएगा। मास्टर वीडियो में ही एक ही वीडियो में हम अटैच कर दिए हैं। ओके, ये लेक्चर नंबर 13 है, ध्यान से समझिएगा इसको। ओके, पहला क्वेश्चन है मेरा, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में। ओके, आगे देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1926 में। ठीक है, तो नौजवान सभा की स्थापना बोलेगा तो 1926 मरिएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह और छबीलदास यशपाल के द्वारा किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। एक और है रिपब्लिक एसोसिएशन बोलेगा तब जो है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1924 में किया गया था। और यह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बोलेगा तो 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फर खां के द्वारा 1929 में किया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फर खां के द्वारा 1929 में किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा पुणे में जो है 1932 में किया गया था। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था पुणे में। ओके, आगे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ओके, ये पिंक बॉक्स सीरीज चला रहे हैं। अगर आप लोग लुसेंट नहीं भी पढ़ते हैं तो सिर्फ पिंक बॉक्स सीरीज अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो हद तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। और एक बात ये जान लीजिए कि इससे क्वेश्चन कन्फर्म रूप से आता, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लुसेंट से क्वेश्चन हो ही नहीं। बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इससे क्वेश्चन गिरा था जो हम सीरीज चला रहे थे। ओके, अब देख लीजिएगा आगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ये चीज याद रखिएगा। ओके, आजाद
हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार बोलेगा तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में। आजाद हिंद फौज बोलेगा तो 1942 में रास बिहारी बोस, फौज बोलेगा तो 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार बोलेगा तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, और यह उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन थे। ओके, और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो एहो हुम की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम के द्वारा बम्बई में किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना। ओके, पहला अधिवेशन भी बम्बई में ही हुआ था, याद रखिएगा। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में। बंग भंग आंदोलन 1905 में कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था बंग भंग आंदोलन, तो बंगाल विभाजन के विरोध में, 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1905 में कौन होंगे गवर्नर, तो लॉर्ड कर्जन होंगे। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना ये कब हुआ था, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा किया गया था, तो आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, और ये कहाँ किया गया था, ढाका में किया गया था। ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन, पहली बार जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक है, और 1907 में अधिवेशन कहाँ चल रहा था, तो सूरत में अधिवेशन चल रहा था। इसी में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें कि गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, एक गरम दल के थे, एक नरम दल थे। ठीक है, एक गरम दल थे, एक नरम दल थे, दोनों का विभाजन हो गया था। गरम दल नरम दल का विभाजन हो गया था, दोनों बट गया था। ओके, और ये हुआ कहाँ था, सूरत में फूट पड़ा था ये दोनों में। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, कब, 1907 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का पहला विभाजन। होम रूल आंदोलन ये कब चला था, तो 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया था। होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट तो 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में जो है, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 में समझौता हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। मोंटेस्क्यू की घोषणा कब किया गया था, 20 अगस्त 1917 में। मोंटेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था, तो भारत मोंटेग्यू की घोषणा किया गया था। भारत मंत्री मोंटेग्यू की घोषणा किया गया था कब, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। ओके, ये जो है क्विक रिवीजन है और आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। ओके, और अच्छे से आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो एग्जाम में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और इस एक्ट जब आया था तो इसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड बाद में हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब आया था, 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। इसे काला कानून कहा जाता है, बिना दलील बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। और यहाँ जो है किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसमें कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें कि इसी का चर्चा चल रहा होता है। और कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। ठीक है, और जलियांवाला बाग में चर्चा चल रहा होता है। और उसके बाद जो फिर क्या हो जाता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जनरल ओ डायर के आदेश पे पूरा गोली बारूद चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गोलियां चलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पे था, पंजाब के अमृतसर में। जनरल ओ डायर के आदेश पे जो है आर डायर गोली चलाया था, याद रखिएगा। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, खिलाफत आंदोलन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में हुआ था। शौकत अली और
अली मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था। ओके, आगे देखते हैं हंटर कमेटी कब आया था। तो हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, तो 28 अगस्त 1920 ईस्वी को। 28 अगस्त 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। किस लिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें काफ़ी जो है लगभग 389 लोग जो है मारे गए थे। इसमें जो है 28 अगस्त 1920 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर 1920 ईस्वी को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर 1920 ईस्वी को। और इसमें क्या किया गया था, तो असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित बोलेगा किस अधिवेशन में किया गया था, तो लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। कब हुआ था, दिसंबर 1920 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन ये कब चला था, तो यह चला था 1 अगस्त 1920 ईस्वी के द्वारा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन चला था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन का पर्पस क्या था, तो अंग्रेजों के वस्तुओं के बहिष्कार करना, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, उपयोग नहीं करना, इसलिए जो है अंग्रेजों की वस्तुओं का क्या करना है, बहिष्कार करना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन इसीलिए चलाया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और हुआ कब था असहयोग आंदोलन, तो डेट के साथ याद रखना है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था असहयोग आंदोलन। ओके, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था चौरी चौरा कांड। इसमें ना 1922 में 22 पुलिस कर्मियों को जो है जला दिया गया था। ओके, और इसी के विरोध में जो है असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, ये स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, क्यों स्थगित कर दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया, तो चौरी चौरा हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। किसके द्वारा, एम.के. गांधी के द्वारा, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था, 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 में जो है साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आयोग का गठन किया गया था। 7 सदस्य आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था, कब नियुक्त किया गया था, 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। किसके द्वारा, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आयोग का गठन किया गया था। ओके, और सातों के सातों जो अंग्रेज थे ना, सातों के सातों जो इसमें थे सदस्य में, सातों के सातों अंग्रेज थे। इसीलिए जो है भारत में जब इसका आगमन हुआ, साइमन कमीशन का जब आगमन हुआ भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, तो भारत में एक नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। कहाँ से, पंजाब से। पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, कि सातों के सातों आप ही का सदस्य रहेगा, भारतीय भी तो होना जरूरी है। तो लाला लाजपत राय का बात नहीं सुन के इसके लाठी पे जो है लाठी बरसा दिया पूरा सर पे। ठीक है, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध कर रहा था, जिसके वजह से लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगने से कुछ दिन के बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ओके, ये चीज याद रखना है। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। उस समय अगर अंग्रेज पूछ लिया, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया गया था, अंग्रेज अगर पूछ लेगा तो याद रखिएगा वर्केन हेड था अंग्रेज, वर्केन हेड था उस वक्त अंग्रेज। ठीक है, उसी समय जो है नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसी की अध्यक्षता में जो है नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। ओके, आगे बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था, तो गुजरात के किसान पे ना लगान
में ज़्यादा वृद्धि के कारण जो है बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। गुजरात के जो किसान थे ना, इस पे लगान ज़्यादा लेने लगा था अंग्रेज के द्वारा, इसीलिए जो है बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। और ये बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो अक्टूबर 1928 में चलाया गया था। और गुजरात के किसान पे जब टैक्स ज़्यादा लग गया था, ठीक है, लगान ज़्यादा लेना स्टार्ट किया था, तो इसी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करने लगे थे? वल्लभ भाई पटेल करने लगे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लाहौर संयंत्र केस कब चला था? 8 अप्रैल 1929। लाहौर संयंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 में चला था। इसमें क्या हुआ था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली हॉल में जो है बम फेंका गया था। ब्रिटिश असेंबली हॉल में जो है बम फेंका गया था। कब? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। किसके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। बम तो फेंके थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त सिर्फ वहाँ खड़े थे थैला लेके, बम लेके, लेकिन बम फेंकने वाला व्यक्ति जो थे ये भगत सिंह थे पूर्ण रूप से। ओके, आगे देखते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। क्वेश्चन पूछता भी है, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ओके, आगे देखते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था? 2 जनवरी 1930। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, और स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाते कब है? 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाना स्टार्ट कर दिए। ओके, आगे नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? तो स्टार्टिंग था 12 मार्च 1930। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेके दांडी जाकर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ठीक है, नमक बना के कानून तोड़ा था, कानून का उल्लंघन किया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह चला के। ये कब चला था? 5 मार्च 1930। कब तक चला था? तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। 5 मार्च से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चला था। ओके, आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब ये हो गया कि हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना है, आंदोलन करना है। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ओके, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, तो उसको बुलाया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और उस समय जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो महात्मा गांधी को जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया तो वो गए नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद जाके दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। ओके, कब गए थे? 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन फिर वो गए थे जब हुआ था तो। ओके, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा बोलेगा तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और इसका डेट के साथ याद रखना है, 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ओके, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और महात्मा गांधी के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जब बोलेगा तो गांधी जी और महात्मा गांधी के बीच सेंट्रल जेल में
पूना पैक्ट हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन महात्मा गांधी तो जेल में थे, वो तो हस्ताक्षर करेंगे नहीं, तो उसके तरफ से मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर किए थे। समझौता बोलेगा तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, लेकिन हस्ताक्षर बोलेगा कि महात्मा गांधी की तरफ से कौन किया था, तो मदन मोहन मालवीय किए थे। ओके, याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 4 मई 1934 ईस्वी को जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, मीन मासानी और एस.एम. जोशी कर रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन बोलेगा तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था, याद रखिएगा। बाकी और भी व्यक्ति थे, मीनू मसानी, एस.एम. जोशी के द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस का मनाया गया था पहली बार, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है कांग्रेस के द्वारा, मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा जो है, मतलब मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, ये जो है लुसेंट का लेक्चर नंबर 13 है। अगर आप लोग 1 से लेके 12 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, और भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करते रहेंगे। और जब तक पूरा लुसेंट पिंक बॉक्स का खत्म नहीं कर देते हैं तब तक जो है हम हार नहीं मानेंगे, और आप लोग को भी नहीं हार मानने देंगे। ड्यूटी अगर बना के रखते हैं तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।